इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी का मतलब होता है उस बॉडी पर लगने वाला जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, रिजल्टेंट ऑफ जितने भी फोर्सेस हैं उनका सम ज़ीरो होना चाहिए, या उस बॉडी पर जो टॉर्क्स है, जो रिजल्टेंट टॉर्क्स है ड्यू टू इंडिविजुअल टॉर्क्सेस, उनका वेक्टर सम भी ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर नेट फोर्स इजिकल टू ज़ीरो है तो चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम भी ज़ीरो होगा, यानी लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्ड होना चाहिए। उसी तरह जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी कंजर्व्ड होना चाहिए। इससे हमें जो एक्सेलरेशन है या एंगुलर एक्सेलरेशन है, दोनों का वैल्यू ज़ीरो मिलना चाहिए। तो इससे हमें पता चलता है कि जो बॉडी है वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, यानी रिमेन्स अनचेंज रहता है, तो इस पोजीशन को हम लोग ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। और अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है तो इस पोजीशन को हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम कहते हैं। कोई बॉडी डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो उसका वेलोसिटी यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होना चाहिए। और अगर कोई बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो उसका वेलोसिटी ज़ीरो होना चाहिए, यानी वो रेस्ट में होना चाहिए।